और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं राजस्थान करंट अफेयर क्लास लेकर आया हूँ। रोज की बात है, आज भी मैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखवाऊंगा, आपको करवाऊंगा और आप इनको देखते रहिए और शेयर कर देना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन लेकर आते हैं और फिर आप इनको देखकर एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो अगर अच्छे लगे। तो अगर कंटिन्यू रहोगे आप तो कुछ आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी द्वारा बाल दिवस पर राजस्थान में कितने बाल कवियों को सम्मानित किया जाएगा। तो बाल कवि हैं, कौन कौन है बाल कवि हैं। और बाल साहित्य अकादमी द्वारा, किसके द्वारा, बाल साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान में कितने बाल कवियों को सम्मानित किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ 14। कितने? 14 कवियों को सम्मानित किया जाएगा। ये तो हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अब आंसर के साथ ही मैं इसके कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इसकी बातों को। तो देखो 24 भाषाओं में साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं। कितनी भाषाओं में? साहित्य पुरस्कार, ठीक है ना। अब इसमें बात आती है कि बाल कवियों को किनको बाल कवियों को सम्मानित किया जाएगा, उनकी संख्या कितनी है? 14। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इनको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है कि बाल कवि, तो बाल दिवस बता देता हूं आपको। बाल दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर, ठीक है, जन्म दिवस पर, ठीक है। तो इनका जन्म दिवस आता है। और ये भारत के पहले क्या थे? भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्रधानमंत्री थे भारत के, ठीक है। और इनका कार्यकाल सर्वाधिक है अभी तक, सर्वाधिक अब तक, ठीक है। और प्रधानमंत्री होता कौन है? लोकसभा में बहुमत का नेता होता है। लोकसभा में कौन होता है? लोकसभा में बहुमत का नेता प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अब आते हैं बात बाल दिवस पर, ठीक है। तो और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। राष्ट्रपति का उल्लेख मतलब राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, ठीक है ना। ये आपके दिमाग में डाल लो आप सारी बातें, ठीक है। अब बात आती है आगे, ठीक है। वर्तमान राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति। तो अब हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका कार्यकाल रहा था 1947 से 64 तक। 1947 से 64 तक, यानी 17 साल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद पर बने रहे थे, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये जो बाल दिवस दिया जाता है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं भारत में। और किसके जन्मदिन पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन दिवस पर। तो 14 नवंबर को, कब? 14 नवंबर को। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। कितने कवियों को? 14 कवियों को। किनको? 14 कवियों को किससे सम्मानित? पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक है ना। 14 व्यक्ति है और 14 ही नवंबर को ये वो किया जाता है, मतलब ये सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। अब बताता हूं मैं आगे आपको। ये तो हो गई तुम्हारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें। 14 नवंबर को क्यों मनाते हैं? बाल दिवस। अब बाल दिवस तो हो गया, लिख दिया मैंने लोग, बाल दिवस 14 नवंबर। उसी के साथ देखो, उसके साथ में बता देता हूं आपको पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, ठीक है ना। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। उसके बाद आती है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो 52 आर्टिकल लिखवा दिए मैंने ना। उसके बाद आती है थल सेना दिवस, ठीक है, वायु सेना और नौसेना, ठीक है ना। इनके दिवस भी याद करने हैं आपको, ठीक है। थल सेना है 15 जनवरी, उसके बाद वायु सेना है 8 अक्टूबर, और 4 दिसंबर को क्या है? 4 दिसंबर को क्या है? नौसेना दिवस। उसी के साथ है विकलांग दिवस, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस,
ठीक है, ये है 3 दिसंबर को। तो ये सारे डे आपको लिखने हैं और आप इनको लिख लेना, ठीक है ना। अब राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में पुरस्कार तो हो गए, मान लो कि इनको सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान में एक चीज और बता देता हूं आपको, राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार खेल के क्षेत्र में क्या है, गुरु वशिष्ठ। कौन सा है, गुरु वशिष्ठ। ये क्वेश्चन आपको हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, केंद्रीय शिक्षा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय जो देखो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ना, उसने एक प्रदर्शनी श्रेणी सूचकांक निकाला है। क्या, प्रदर्शनी सूची, प्रदर्शनी सूचकांक, ठीक है ना, 2020 और 21 का। कब का, 2020 और 21 का, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, किस राज्य ने रैंक फर्स्ट हासिल किए, ठीक है ना, रैंक फर्स्ट हासिल किए। मैं आपको बता देता हूं, ये प्रदर्शनी श्रेणी सूचकांक है ना। अब इसमें होता क्या है, देखो ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आती है इसका, हमको विश्लेषण करना है, क्या इसमें मतलब है क्या नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, शिक्षा मंत्री कौन है हमारे, धर्मेंद्र प्रधान, भारत के। किसके, धर्मेंद्र प्रधान, भारत के। वहीं राजस्थान की बात करें तो बीडी कल्ला, ठीक है ना, कौन है, बीडी कल्ला। ये तो गए मंत्री। अब क्या होता है कि जो शिक्षा मंत्रालय ने गुणवत्ता, ठीक है ना, गुणवत्ता हो गई। उसके बाद याद करने की क्षमता, ठीक है ना। उसके बाद सुविधाएं, सिखाने की कैपेसिटी जो भी होती है, सुविधा होती है वो सारी, है ना। उसके बाद शिक्षा प्रणाली हो गई, क्या हो गई, शिक्षा की प्रणाली क्या होगी, शिक्षा की प्रणाली, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति 5+3+3+4 प्रकार की करती है, ठीक है। उसके बाद गुणवत्ता, याद करने की क्षमता, सुविधाएं, ठीक है, और सिखाने की सुविधाओं को लेकर परिणाम भी इसमें शामिल है। क्या है, परिणाम भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। अब उसमें हम देखेंगे कि परिणाम इसमें शामिल है ना। सबको मिलाकर इनमें सब में शामिल है 15 लाख तो स्कूल है। कितनी, 15 लाख स्कूल है, ठीक है। 95 लाख टीचर है, अध्यापक, ठीक है, और उनको शिक्षक लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद 26.5 करोड़ विद्यार्थी हैं। कौन है, विद्यार्थी। ये सब क्या है, इसमें शामिल है। अब जो स्कूल में ये सारी सुविधाएं होंगी, ये सारी अच्छी कैपेसिटी होंगी, वही नंबरों में अव्वल आएगा। अब बात आती है कौन से स्टेट की, तो मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो 1000 अंकों की श्रेणी में 1000 अंक होते हैं। अगर उसमें से 500 51 से कम आते हैं अंक, ठीक है, तो ये गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में नहीं रखी जाएगी, ये बेकार श्रेणी होगी, ठीक है। अगर बात करते हैं 950 से ऊपर, ठीक है, अगर 950 से ऊपर अंक आते हैं, ठीक है, अंक आते हैं कितने में से, 1000 में से,
ठीक है, 950 से ऊपर अंक आते हैं तो वो गुड क्वालिटी होगी। क्या होगी? ठीक है ना, वो क्या होगी? गुड क्वालिटी होगी। तो कहने का मतलब ये राजस्थान हमारा है वो 551 से नीचे नहीं है, ठीक है, 551 से कम नंबर नहीं है, 1000 में से 900 से ऊपर अंकों में राजस्थान शामिल है। कौन सा राज्य? राजस्थान। तो मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, ठीक है, हाँ मुझे बताइए आप गुजरात की राजधानी बताइए, तुरंत बताओ, अरे बताओ, नहीं है पता। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कौन? आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसकी राजधानी है गांधीनगर, ठीक है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश की है हैदराबाद, ठीक है। कब तक है? 2024 तक। कब तक है? 2024 तक। तो ये जो हमारा राज्य है वो उच्च श्रेणी में है, उच्च श्रेणी में आता है, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता है मतलब देश में और राज्य में, ये सारी चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। क्या की है? सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग, सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग, ठीक है ना। उसके बाद रैंकिंग, उसके बाद एक पीजीआई इंडेक्स जारी होता है, ठीक है ना, उसके अनुसार ये सारी चीजें हमको दिखाई जा रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है और बहुत मेहनत करके सारे क्वेश्चन में करेक्ट किए, तो आप इनको मतलब इग्नोर मत करना। और ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तुमको छपने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, हथकड़ शराब से जुड़े परिवारों के लिए, हथकड़ शराब से जुड़े परिवारों के लिए नवजीवन, क्या? नवजीवन, देखो हथकड़ शराब से जुड़े परिवारों के लिए नवजीवन योजना के तहत, नवजीवन योजना के तहत किस जिले की, ठीक है, किस जिले की, अब मैं जिले लिखूंगा, अब आपको आंसर देना है, ठीक है, किस जिले की महिलाओं के लिए कौशल, क्या? कौशल प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, देखो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि हथकड़ शराब है, तो देखो हथकड़ शराब से जुड़े परिवारों के लिए नवजीवन योजना के तहत किस जिले की महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको पता ही होगा राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाने वाला, स्कॉटलैंड, ठीक है, राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन सा जिला है? स्कॉटलैंड कौन सा है? अलवर, कौन सा है? अलवर, ठीक है ना, अलवर राजस्थान का स्कॉटलैंड है। और स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्कॉटलैंड देश है ना वो शराब के लिए फेमस है। किसके लिए? शराब के लिए, ठीक है। और ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है महिलाओं के लिए, कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है, वो राजस्थान के अलवर में, कहां पर? अलवर में 75 महिलाओं को, कितनी होगा? 75 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए, उनके परिवार को नवजीवन देने के लिए, उनकी मतलब जो भी है शराब संबंधी परिवार है उनको आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। जो हमारे मतलब सामाजिक और अधिकारिता मंत्री है ना टीकाराम जूली, उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, ठीक है। जो हमारे सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री, न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, कौन? टीकाराम जूली, ठीक है ना। टीकाराम जूली ने
इस कार्यक्रम को शुरू किया है, ठीक है ना। इस कार्यक्रम को शुरू किया है, किसने किया है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय टीकाराम जूली ने, ठीक है। इसका शुभारंभ किया कार्यक्रम का। इसमें 75 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो महिलाएं एवं परिवार हथकरघा शराब के कारोबार से जुड़े उनको, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? जो ये लिख लिया आपने, जो परिवार हथकरघा शराब से जुड़े हैं, ठीक है ना, उनकी महिलाओं को 75 महिलाओं को, कितनी महिलाओं को? 75 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। क्या किया जाएगा? कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। हो गई बात यहां की खत्म, ठीक है ना। अब बात आती है अलवर की। अब जब अलवर को स्कॉटलैंड कहते हैं, ठीक है, राजस्थान का स्कॉटलैंड, ठीक है। उसी के साथ राजस्थान में स्कॉटलैंड, अलवर, ठीक है। और अलवर कहां का शहर है? अलवर मत्स्य संघ का शहर है, ठीक है ना। उसके बाद सीलीसेट झील महाराजा विनय सिंह ने बनवाई थी। किसने? विनय सिंह ने। कहां पर है? अलवर में। उसके बाद बाला किला कहां पर है? अलवर में, ठीक है। नारायणी माता कहां पर है? नारायणी माता जो कि बरवा डूंगरी पर है, कहां पर है? अलवर के राजगढ़ तहसील में, ठीक है ना, अलवर की राजगढ़ तहसील में। उसके बाद आती है बात सरिस्का। क्या आता है? सरिस्का। और सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। क्या? टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। और राजस्थान में टोटल टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? राजस्थान में टोटल टाइगर रिजर्व क्षेत्र, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने? 4 है, ठीक। कितने? 4 है। सबसे पहला है सवाई माधोपुर में कौन सा है? रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। उसके बाद है सरिस्का, ठीक है। उसके बाद है मुकुंदरा हिल्स, और जो लास्ट क्या है वो कौन सा है? रामगढ़ विजदारी। कौन सा है? रामगढ़ विजदारी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं ये कहां पर है। सरिस्का है अलवर में, ठीक है। सरिस्का है कहां पर है? अलवर में। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स कहां पर है? कोटा में, ठीक। उसके बाद रामगढ़ विजदारी कहां पर है? रामगढ़ बूंदी में, रामगढ़ 12 में है, रामगढ़ 12 में, ठीक है। रामगढ़ कहां पर है? 12 डिस्ट्रिक्ट में। कोटा में क्या है? अभी हाल ही में कुछ बन रहा है कोटा में, आपको मैंने बताया हाड़ौती में सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है, ठीक है। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जो कहां पर है? कोटा में। हाड़ौती में कितने डिस्ट्रिक्ट है? हाड़ौती में 4 डिस्ट्रिक्ट है। कोटा है, बूंदी है, 12 है, और एक झालावाड़ है, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन है दोस्तों, और आप देखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लेकर आया हूं, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगे थोड़ा बहुत, और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, ठीक। मैं इससे भी अच्छी चीजें लेकर आऊंगा, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।